गुड मॉर्निंग दोस्तों, के हाल चाल? बढ़िया होंगे उम्मीद है। और आज हम जा रहे भाई थोड़ा नीचे रिवर साइड पे, घाट साइड पे जाएंगे। यहाँ से बैठते हैं थोड़ी देर, आज कहीं है नहीं। नाइट में निकलेंगे ऋषिकेश को, क्योंकि यहाँ सब्जी लेके आनी पड़ेगी वहाँ से, तो सब्जी नाइट में ही लेके आते हैं इधर। तो देखते हैं कितने बजे, 5 साढ़े 5 बजे निकलेंगे शायद यहाँ से ऋषिकेश को, फिर देखते हैं। यहाँ से घाट का अमेजिंग व्यू देखो, देखो भाई, ये सबको इधर ही आना है। कहीं भी रहो तुम, आना इधर ही है तुमने बह के जल फूक के इधर ही आना भाई। अच्छी जगह है भाई, बहुत प्यारी जगह है वैसे। यहाँ तो पानी भाई बहुत ऊपर तक आता, बहुत ऊपर तक। अभी तो कुछ भी नहीं है पानी। मैं जब शुरू टाइम पाया था तब बहुत ज़्यादा पानी था यहाँ, अब तो बहुत कम हो गया है ना। यो नदी दिखने की कुछ और है, कुछ और वाला सिस्टम है इसमें। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ भी यहाँ आता है पानी। जब मैं शुरू आया था तब यहाँ तक आ रहा था पानी, और अब देखो कहाँ है पानी। लगा लो इतने ऊपर आना है पानी ने, इतने इसके ऊपर से पानी आता पूरा। और जाने कितने ऊपर तक, इस बार तो जब मैं आया था तब दिखा था ये, है ना। बाकी ऊपर जाने कितना आता है। लोग तो बोलते हैं कि ये पुलिया टच होता है पानी, ये वाला पुलिया टच। इधर के लोग हैं जो वो बोलते हैं। देखो ये सारा रेत यहीं से आया है नदी से। अरे देखो भाई, कभी कभार नहाने आ जाया करते हैं। गर्मियों के टाइम पे तो खूब नहाने आया करते थे भाई हम इधर, है ना। वो ऊपर की तरफ है नहाने का, यहाँ से आगे, ये ऊपर रोड से आगे जाके उधर की तरफ है नहाने का। ये देखो भाई, तुम्हारा भाई गोवा वाले बीच पे तुम्हारा भाई आ गया गोवा के बीच पे। इतना दिखाऊंगा मैं तो, गोवा वाले बीच है। बाकी सब बढ़िया है। फिर इधर सिस्टम कैड़ा है इधर का। इस बैकग्राउंड में तो तुम्हारा भाई और प्यारा दिख रहा होगा, पता है। सनसेट की वजह से नहीं आ रहा है। इधर को देखो भाई, बहुत प्यारा व्यू है। ये मैं तुम्हें दिखाया था दोनों पुल, ये चेक करो गाइस। कितने कैड़े हैं। ये पूरा भरा रहता था भाई, वहाँ तक भरा रहता है। वहाँ पत्थर मेरे आने में तक तो, जहाँ वो फटा पड़ा वो वहाँ तक पानी था। यहाँ पूरा, यहाँ से नीचे ही नहीं आ सकते थे, ये पत्थर तक भी नहीं आ सकते थे। तो देखो अभी यहाँ आ गए। ये इसका भाई वॉलपेपर कितना तगड़ा बनेगा, फ़ोटो लेंगे ऐसे में ना, कितना तगड़ा एक वॉलपेपर आता था पहले। बस इसमें कलर की कमी है, कि कोई कमी नहीं भाई इसमें। तगड़ा वाला वॉलपेपर लग जाएगा ये देखो भाई, पानी का बहाव देखो भाई, क्या सॉलिड है भाई। पत्थर देखो भाई, डिटेलिंग देखो इस पत्थर में, जैसे किसी ने तराशा होगा भाई इस पत्थर को, दिख रहे हो। पर ये कुदरत ने तराशा है भाई, ऐसा कुछ नहीं कि इंसानों ने तराशे है। ऐसे पत्थर हमारे इधर नहीं होते भाई, मतलब नहीं होता। ये पत्थर मेरे को लग रहा है तब बनता है ऐसे गोल, कि जब ये बह बह के इधर उधर ठुक पिट के आते ना, तब होते ही ऐसे। गाइस, मैं आज सुसाइड करने आ रखा हूँ यहाँ समगम पे ऐसा वाला वीडियो वायरल हो जाएगा भाई ऐसा वाला वीडियो बनाना था भाई। गाइस
भाई इस पानी के बहाव से पता चल रहा है कि यो कितना तगड़ा है। इसमें तैरना छोड़ो तो कुछ कर भी नहीं सकते भाई। यहाँ तो तैर भी सकते जहाँ ये ऊपर फैल के आ रहा है ना पानी, पर यहाँ पे इकट्ठा हो के आ रहा है। बहुत रफ्तार है भाई, यहाँ से उस कोने में जा रहा है। ये तो आदमी को ऐसे फूल की तरह बहा के ले जाएगा भाई सीधे। भाई वहाँ तक, जहाँ तक ये घास नहीं जमी ना, वहाँ तक आती है यहाँ पानी। देखो ये अभी कुछ ये भी बने हैं अभी, पर इससे पहले यहाँ थे भाई। जब मैं आया था शुरू टाइम पे इस पे थे पूरे। आज देखो भाई कम हो गया पानी। धीरे धीरे मौसम भी चेंज हो रहा है भाई। इस टाइम पे तो मैं बोल रहा हूँ बारिश हो जानी चाहिए थी। बर्फ़ पड़, हमारे इधर बर्फ़ पड़ जाती थी पहले इस टाइम पे। थोड़ा मौसम ख़राब होता नहीं, हम पहले फटाफट लकड़ियाँ भरते थे भाई अपने घरों में कि बर्फ़ पड़ेगा। अब पड़ती भी थी भाई बहुत ज़्यादा, ऐसे घुटने घुटने तक बर्फ़ तो हमने देखा है भाई, है ना। इससे ऊपर तक बर्फ़ पड़ता था। बोलते थे कि दरवाजे नहीं खुलते थे गौशालों के, जहाँ गौशाला होता है उनके दरवाजे नहीं खुला करते थे। और एक आँच का टाइम है भाई कि बारिश का नाम निशान नहीं। मैं घर फ़ोन करो, घर वाले बोले यहाँ गर्मी से मर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ धूप का बढ़िया सिस्टम है। यहाँ की तरह नहीं है कि यहाँ धूप आती नहीं। आज मैं थोड़ा इधर आया हूँ तो देखो भाई, जैसे अभी जाने, ये देखो भाई अब ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। ये केवल आधे घंटे के लिए आ रखी है भाई। नीचे आया हूँ तब जाके, नहीं तो इधर मार्केट की तरफ धूप ही नहीं है भाई। पहले हमने इतना धूप देखा है भाई, वो बर्फ़ देखी है अपने टाइम पे। और आज का टाइम है कि बर्फ़ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। तुम इधर बद्रीनाथ वाली साइड को जाओगे तो तुम्हें जब हिमालय दिखेगा ना, तो हिमालय भी पूरा काला हुआ पड़ा भाई। वहाँ भी एक बर्फ़ नहीं, पेड़ तो वैसे ही नहीं है वहाँ, अब काले हो रखे हो उल्टे। तो भाई ये सबसे ज़्यादा होता पॉल्यूशन के चक्कर में हो रही है। जहाँ हम जगह जगह हम बोले कि हमें सुविधाएं चाहिए, रोड चाहिए 4x4 लाइन की, तो भाई जितनी 4x4 लाइन हो रही है उतनी रोड कट रही है, उतने पेड़ पौधे कट रहे हैं। और पेड़ पौधे कट भी रहे हैं, उसके बाद बरसात के टाइम पे फिर पूरा ऐसे रोड ऊपर से ही नीचे आ जा रही है। तो कितने पेड़ तो जहाँ से बह के आ रहा होगा नीचे, वहाँ साफ हो जा रहे हैं। तो भाई एक अपग्रेड तो है ये, पर उतना ही बेकार भी है ना। बोल रहे हैं कि हमारे लिए, हम बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो गया। अभी टनल आ गए, रेलवे टनल आ गई इधर हमारे इधर। तो ये बहुत बुरी बात है भाई, हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं थी उस रेलवे की, है ना। यूज़ तो अब बना रखा है तो यूज़ तो करेंगे भाई, पर ज़रूरत नहीं थी भाई हमें। एक जेन्युइनली एक वैसे सोचते तो हमें ज़रूरत नहीं थी भाई उस चीज़ की, है ना। तो अब बन चुके हैं तो अब तो हर कोई यूज़ करेगा भाई। पर अगर पूछा जाता है इस चीज़ के मामले में, हमारे उत्तराखंड के यही है भाई कि वो घर के अंदर के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बाहर के लिए बिल्कुल सीधे लाटा बोलते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में। तो बाहर के लिए लाटे हैं भाई, घर के अंदर के लिए बड़े शेर होते हैं हमारे इधर। तो यही होता है कि हम नहीं कर पाए उस चीज़ के बारे में भाई। कितने पहाड़ टूट रहे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं, कितना वाइब्रेट हो रहा होगा पहाड़ भाई। पूरे पहाड़ ऐसे लोगों के घर तक, यहाँ घरों में तक दरार पड़ी भाई वो रेलवे के। और अभी तो रेल चली भी नहीं, जब रेल चलेगी तब और वाइब्रेशन होगा। तो उस वाइब्रेशन की वजह से ना बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। तो वो चीज़ उनको तब सोचनी चाहिए थी जब वो आ रही थी, तब तो बड़े खुश थे लोग कि हमारे यहाँ तक आ रही है, तक आ रही है भाई। कुछ फ़ायदा नहीं, इससे बढ़िया हमारा है भाई, हमारे इधर बढ़िया सीन है। फिर भी इससे बेटर तो सिचुएशन है भाई। 4x4 लाइन नहीं भाई, 4x जितनी बढ़िया रोड होगी उतने एक्सीडेंट बढ़ेंगे भाई। जितने रिस्की रूट होगा उतना तुम तमीज़ से चलोगे भाई। इतना तो होता है, इतना सेंस तो हर किसी को होता है कि ये सिंगल वे है, इसमें कैसे चलना है। 4x4 में तो अंधा चलेगा वो, है ना। तब आउट ऑफ कंट्रोल की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंटें होती हैं। तो
विकास विकास बोलते हैं भाई, वो अगली बार के लिए वोटिंग के चक्कर में होता जो भी होता है। तो विकास नहीं, उत्तराखंड में विनाश हो रहा भाई, है ना। देखने के लिए हर चीज़ बहुत प्यारी लगती है भाई, पर जो बनाने में जितना टाइम लगता है ना, बिगाड़ने में उतना टाइम नहीं लगता कभी भी। अब देखो भाई, कहीं से रोड गई होगी, कितने पेड़ कटे होंगे भाई उत्तराखंड के अंदर। मानता हूँ हम भी 4-5 किलोमीटर दूर से लेके आते थे भाई एक टाइम पे खाने का सामान, सब्जी सब्जी 4-5 किलोमीटर से बहुत दिक्कत आती थी। पर ऐसा नहीं था कि मर मुर गया कोई उतनी दूर से लाने से, है ना। पर चलो गांव तक सुविधा ठीक है। अब लोगों को क्या चाहिए, घर घर वाला रोड चाहिए। जैसे घर घर नल का भी हमारे इधर चल रहा है, वैसे इधर सिस्टम है कि घर घर रोड वाली सिस्टम है इधर। तो लोग अपनी ज़मीनें नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, तो भाई घर घर तक रोडें ले आ रहे। वो ये नहीं देख रहे कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं प्रकृति का इसमें। पर चलो, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर जितना है, हमारे उत्तराखंड के ऐसे लोग हैं कि अपनी ज़मीन बेचने के बाद उसके बाद किराए पर लटक जाने वाले हैं, है ना। खुद किराए पे चल दिए, अपनी ज़मीन बिका दी। और एक टाइम पे एक जनरेशन ऐसी आएगी भाई कि तुम अपनी ही ज़मीन खरीदोगे और डबल ट्रिपल कीमत पे भाई, है ना। तो मत बेचो भाई, जो तुम्हारी अपने घर की, जहाँ तुम पैदा हुए हो, जहाँ तुमने अपना बचपन काटा है, वो जगह मत छोड़ो कभी भी, है ना। वो तुम्हारे लिए भी वो शेप होगा भाई एक टाइम पे। कोरोना टाइम आया, पूरा उत्तराखंड भर गया भाई। जो सालों से 2-3 सालों से भी घर नहीं आया था ना, वो भी उस टाइम पर घर आए। क्यों आए भाई, क्यों आए घर? जब इतना टाइम से बाहर मर रहे तो अभी भी बाहर मर लो भाई। कोई भी है भाई, मेरे रिलेटिव भी होंगे कोई जो अपना घर छोड़ के जा रहे होंगे, उनके लिए भी है भाई। किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, हर एक के लिए जो हैं ऐसे। एजुकेशन मानता हूँ बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, खैर छोड़ो। पर भाई मैं ये बोलता हूँ कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओगे ना, और वो अच्छा पढ़ता है ना, तो उसको बाहर मत भेजो कहीं भाई। उसको टीचर बन रहा है, वो तो अपने गांव का टीचर बनाओ। वो अपने गांव के लिए अच्छा सोचेगा भाई, वो अच्छा पढ़ाएगा, बाहर का नहीं पढ़ाएगा ऐसे जैसे तुम्हारा अपना घर का पढ़ाएगा, है ना। इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़ी सॉलिड आ रही होगी ना, पता है भाई। तो बात वही होती है भाई कि आजकल किसी को बोलो तो वो सीधा तुमको जज करता है कि तू, जैसे किसी कोई लड़का बिगड़ा हो ना, उसको बोलो कि ये मत कर भाई, तो वो सीधा, छोटा सा बच्चा भी बोल रहा है कि तू कितना सुधरा है भाई। पर वो ये नहीं सोच रहा है कि सामने वाला जो बोल रहा है ना कि ये मत कर, वो कर चुका है और उसको करने के बाद भुगत भी चुका है भाई। ये चीज़ हमेशा ध्यान दो भाई कि जो बिगड़ा होता है ना, अगर वो तुम्हें समझा रहा है ना, तो उसको पता है कि वो जब बिगड़ा था उसने क्या क्या खोया है अपनी लाइफ में। तो इग्नोर मत करो भाई कभी भी। कोई ज्ञान देता ना, ले लिया करो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है। ज्ञान इम्पोर्टेंट होता है, उम्र नहीं इम्पोर्टेंट होती भाई कि कौन दे रहा है, क्या दे रहा है। इस चीज़ को जिस दिन समझोगे भाई, एक बढ़िया इंसान बन जाओगे यार। मैं कोई कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो अपने भाई को, लाइक कमेंट शेयर करो ना कुछ यार भाई। कब तक 2-3 व्यू देखता रहूँगा मैं अपनी वीडियोस पे भाई। मैं भी अपना काम एक साइड रख के इस चीज़ पे अभी हूँ। मैं जानता हूँ यार कि मेहनत करनी पड़ती है यार, है ना। एक क्लास पास करने के लिए भी 1 साल मेहनत करनी पड़ती है, समझता हूँ उस चीज़ को। रात को सोए सुबह 1 मिलियन तो नहीं होता है, मानता हूँ उस चीज़ को। पर जैसे जैसे एक चीज़ है भाई कि जैसे दिन के 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं ना, तो आदमी का क्या होता है कि एक वो बन जाता है कि हाँ भाई बढ़ रहे हैं, वो करता है अपने काम में और ज़्यादा बढ़िया करेगा भाई। कोई भी है वो, मैं ही नहीं, कोई भी होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी व्यू चेक करो यार आप, ये देखो भाई, अमेजिंग व्यू भाई। ये सामने अपने यार लोग गए बड़े शायद,
ये अपने नेपाली भाई लोग भी कम टू दुबई।